हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस होता क्या है? माइंडफुलनेस मीन्स अ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी। हमारे ब्रेन के थ्रू जो सिग्नल्स हमें रिसीव हो रहे हैं, वो सिग्नल्स के ऊपर हमारी बॉडी क्या अप्रोप्रिएटली वर्क कर पा रही है, क्या हम उससे अपने माइंड में मेंटल पीस डेवलप कर पा रहे हैं, या लाइफ में आने वाले स्ट्रेसेस और नेगेटिव इमोशंस को हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। ये है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बेसिकली प्रैक्टिस से इफेक्ट करता है। अब माइंडफुलनेस हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलिए आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप इनहेल देन एक्सहेल, और आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी ब्रीदिंग के ऊपर होगा। इसके अलावा आपके माइंड का ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, आपका अटेंशन डेफिसिट नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज द माइंडफुल ब्रीदिंग, जहां आपका ब्रेन, आपका माइंड डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। हमें अपने माइंड को टोटली ब्लैंक करना है और ब्लैंक करके ही ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। ब्रीदिंग पे फोकस करना है। हमारा ध्यान सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बॉडी स्कैनिंग की। बॉडी स्कैनिंग में आप just give some seconds for each body part and just put your all over focus on that. This is known as the body scanning. You have to do it from your head to your toes. Then after you have to do grounding exercise. Grounding exercise में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है माइंड एंड बॉडी के बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए। ये टेक्निक है 5-4-3-2-1 टेक्निक, जिसमें आपको 5 उन चीज़ों को देखना है जो आपके आसपास है। फिर उन 4 चीज़ों को आपको टच करना है जो आपके आसपास है। फिर उन 3 साउंड्स को सुनने की कोशिश करनी है जो आपके आसपास सुनाई दे रहे हो। फिर उसके बाद आपको किन्हीं 2 स्मेल्स पर फोकस करना है जो आपके आसपास आपको फील हो रही हो। कोई एक आइटम जिसे आपको टेस्ट करना है, और इस तरह से आपके माइंड और आपके बॉडी के बीच में एक कनेक्शन फिक्स होता है। आपको माइंडफुल वॉकिंग करनी है। माइंडफुल वॉकिंग मीन्स जब आप चल रहे हो तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को फोकस करना है। आपको अपने बारे में नहीं सोचना, आपको चलते हुए किसी के साथ टॉकिंग टाइम स्पेंड नहीं करना, आपको कोई बात नहीं करनी किसी के साथ, या कुछ भी अपने माइंड में नहीं सोचना। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ आप अपने फीट की तरफ देखेंगे, आप सिर्फ अपने पैरों को देखेंगे और आगे वॉकिंग स्लोली करेंगे। आपको वॉक करते टाइम जो भी सराउंडिंग्स मिल रही हैं, आसपास जो भी चीज़ें मिल रही हैं, आप सिर्फ उन्हें देखेंगे, उनसे रिलेटेड कोई थिंकिंग नहीं करेंगे। ये है माइंडफुल वॉकिंग। अब बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग के बारे में। ये माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग मीन यू हैव टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर ईटिंग एरिया। आपके ईटिंग एरिया में आने वाले सभी डिस्ट्रैक्शंस को आप वहाँ से आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सब चीज़ें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। आपको मोबाइल देखते हुए या टेलीविज़न देखते हुए खाना नहीं खाना। आपको खाना खाना है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लेट में देखते हुए। आप जहाँ खाना खा रहे हो, जो बाइट आप ले रहे हो, आपको ईच एंड एवरी बाइट टेस्ट के साथ खाना है। उस खाने के बारे में आपको अपनी अच्छी फीलिंग्स रखनी है, अच्छा सोचना है। सिर्फ उस एक एक बाइट को आप एनालाइज कीजिए, उसके टेस्ट को लीजिए। दिस इज नोन एज द माइंडफुल ईटिंग। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप का मेडिटेशन है। लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन मीन्स आपको अपने आसपास सबके साथ लव एंड काइंडनेस के साथ डील करना है। यू नीड टू बी लवेबल, यू नीड टू बी काइंड। दिस इज नोन एज द माइंडफुल मेडिटेशन मेथड, लविंग एंड काइंडनेस। आपको अपनी लैंग्वेज में एफर्मेशंस लाने हैं, पॉजिटिविटी लानी है। आपकी लैंग्वेज में, आपके साथ, आपकी टॉकिंग में कहीं भी एंगर ना हो, इम्पल्सिविटी ना हो। दैट इज नोन एज द लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। जहाँ आपको बैठ के कोई मेडिटेशन नहीं करना, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ठीक से बात करने की, बोलने की,
और सबके साथ प्यार से रहने की, खुश रहने की कोशिश करनी है और डेली ये सेंटेंस रिपीट करना है, मे आई बी हैप्पी, मे आई बी हेल्दी। आपको ये सेंटेंस रिपीट करना है इन अ डे एटलीस्ट ट्वाइस। लेट्स मूव टू द अनदर मेथड दैट इज नोन एज द सिंगल टास्किंग एक्सरसाइजेस। आपको सिंगल टास्किंग रहना है। जनरली हम सबकी ये सोच होती है मल्टीटास्किंग होना बहुत अच्छा है, अगर आप मल्टीटास्किंग हैं तो आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वह क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और जब किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में या कहीं भी जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लैक आ जाता है, एक छोटी सी कमी आ जाती है जो कि हमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन दे सकती है या हमारी लाइफ में कुछ निगेटिविटी भी ला सकती है। अगर हमें उस निगेटिविटी से बचना है तो शायद इट्स बेटर टू बी ए सिंगल टास्क। आप एक सिंगल टास्क क्वालिटी के साथ मेंटेन कीजिए और उसके बाद में फिर आप एक न्यू टास्क ले सकते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मल्टीटास्क भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू इट इज़ बेटर टू बी अ सिंगल टास्किंग रादर देन द मल्टीटास्किंग फॉर maintaining the quality, for maintaining the positivity towards that task. By applying these 7 methods, you can enhance your emotional intelligence, you can build a better connection between your mind and body. So practice mindfulness in your daily life and become emotional intelligent. You can enhance your mental peace, you can enhance your mental well-being, and you can enhance your emotional strength too, and you can be able to deal your life with positive responses. Practice, practice, practice for being mindful. Thanks for watching Vyom Counseling Services.